भाग्य नहीं, कर्म तय करता है जीवन। जय श्री राम दोस्तों। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक हरिश्चंद्र नाम का व्यक्ति रहता था। हरिश्चंद्र की शादी रूपा नाम की लड़की से संपन्न होती है। विवाह के कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक चलता है। रूपा देर रात तक मेहनत करती थी, अपने पति की सेवा करती थी और हर प्रकार से अपने जीवन को संवारने की कोशिश करती थी। उसके घर में धन तो नहीं था, लेकिन उसके मन में अपने पति के लिए बेशुमार प्यार था। वह बड़ी दयावान थी। लेकिन कहते हैं ना, जो लोग दयावान होते हैं, जिनका स्वभाव अच्छा होता है, ईश्वर उन्हें दुख भी अधिक देता है। इधर रूपा नाम की लड़की, जिसकी शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे, उसका विवाह पूरा 1 साल भी नहीं हुआ था कि इधर उसका पति हरिश्चंद्र इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है और वह विधवा हो जाती है। एक तो वह विधवा हो चुकी थी, दूसरा उसके गर्भ में एक बच्चा पल रहा था। वह करती तो क्या करती, वह अपना जीवन भी त्यागना चाहती थी। सोच रही थी कि आत्महत्या कर लूं, लेकिन अपने बच्चे की वजह से वह आत्महत्या नहीं कर पाई, क्योंकि कहते हैं मूल से ब्याज प्यारा होता है। वह स्त्री अपनी जान तो दे सकती थी, लेकिन उसके गर्भ में पल रहे उस बच्चे के प्रेम ने उसे जीने पर मजबूर कर दिया। उसने ठान लिया कि वह बिना पति के अपने बच्चे को हर खुशी देगी। उसकी खुशियों के लिए, उसकी परवरिश के लिए दिन रात एक कर देगी। लेकिन बच्चे को कभी उसके पिता की कमी नहीं खलने देगी। और कहा भी जाता है कि जब कोई इंसान दृढ़ संकल्प कर लेता है, तो ईश्वर भी उसकी सहायता करते हैं। बड़े बड़े पहाड़ों को भी वह अपने सामने झुका देता है। इधर रूपा, जो एक विधवा स्त्री बन चुकी थी, समाज की गंदी नजरों से बचते हुए इधर उधर दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करने लगी। तरह तरह के काम करके अपना गुजारा करती थी। उसे जैसा भी काम मिल जाता वह कर लिया करती थी। उस काम के बदले में जो पैसे मिलते, उनसे वह अपने घर का गुजारा चलाती थी। धीरे धीरे कुछ महीने बीत जाते हैं। उसकी कोख से एक पुत्र जन्म लेता है, यानी एक बेटे का जन्म होता है। रूपा अपने बच्चे को देखकर उसका नाम रखती है किशोर। रूपा अपने बेटे से कहती है, बेटा, तेरा भाग्य तो पहले ही बिगड़ चुका है। मेरा भाग्य भी पहले से खराब है और तेरा भाग्य भी मेरी वजह से खराब हो गया है। रूपा ने अपने बेटे का नाम किशोर रखा। किशोर धीरे धीरे बड़ा होने लगा। इधर वह रूपा नाम की विधवा दिन रात मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चे को खिलाती पिलाती थी, उसे अच्छे कपड़े पहनाती थी, यानी उसे कभी भी अपने बाप की कमी महसूस नहीं होने देती थी। लेकिन कहते हैं ना, बाप का प्यार एक अलग ही होता है, जिसकी कमी बच्चे को महसूस हो ही जाती है। माँ कितना भी प्यार दे, लेकिन बाप की बराबरी नहीं कर सकती, और एक पिता कभी माँ की बराबरी नहीं कर सकता। अब किशोर बड़े बड़े सेठ साहूकारों के लड़कों से दोस्ती रखने लगा था। उसके कई बड़े मित्र बन चुके थे। वह उनके साथ खेलता कूदता था, हर प्रकार से उनके साथ रहता था। जब किशोर बड़े बड़े सेठों के बच्चों के साथ रहता था, तो कहीं न कहीं उसे अपनी गरीबी समझ में आने लगी थी। किशोर कई दिनों तक इसी बात को सोचता रहा कि आखिर वह इतना गरीब क्यों है। उसके पास वह सारी खुशी सुख सुविधाएं क्यों नहीं है जो उसके मित्रों के पास है। इन्हीं बातों पर विचार करता हुआ एक दिन वह अपनी माँ के पास आता है। वह अपनी माँ से कहता है, माँ, मेरे गांव में कई लड़कों से मेरी मित्रता है। मैं देखता हूँ कि वे बहुत अमीर है। उनके घर में धन की कोई कमी नहीं है, हर एक सुख सुविधा उनके पास है। लेकिन माँ, हमारे पास इतना धन क्यों नहीं है? हम इतने गरीब क्यों हैं? हमें 2 वक्त की रोटी भी ठीक से नहीं मिलती। ईश्वर ने हमें इतना गरीब क्यों बनाया? माँ, हम इतने गरीब क्यों हैं? आखिर इस गरीबी की वजह क्या है? प्रिय दर्शकों,
बेटे की इन बातों को सुनकर रूपा अपने बेटे से कहने लगती है, बेटा, गरीब अमीर तो सब लोग भाग्य से बनते हैं। ईश्वर ने जिसे जैसा बना दिया वह वैसा ही बनता है। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे भाग्य में ही ईश्वर ने गरीबी लिख दी है। इसे हम चाहकर भी नहीं मिटा सकते। बेटा, मेरा पूरा जीवन इस गरीबी में ही निकल गया। मैंने कई तरह के दुख देखे हैं। मेरी शादी के कुछ ही दिन बाद तेरे पिता इस दुनिया को छोड़कर चले गए। मैंने अकेले ही तुझे पाला पोसा है, तुझे हर खुशी देने का प्रयास किया है। पता नहीं तुझे किस बात का दुख है बेटा। तू बता, तुझे क्या चाहिए? तू किस बात की कमी महसूस करता है? किशोर कहता है, माँ, मुझे सिर्फ ये बताओ कि भाग्य को कौन लिखता है? किसने हमारे भाग्य में गरीबी लिखी है? हमें 2 वक्त का खाना भी ठीक से प्राप्त नहीं होता है। और नगर में देखो, लोग कितने अमीर हैं, कितनी सुख सुविधाएं उनके पास है। आखिर हमने ऐसा क्या किया जिसने हमारे भाग्य में इतनी गरीबी लिख दी? तब रूपा कहती है, बेटा, ईश्वर ने जो लिखा है भाग्य को सोच समझकर ही लिखा होगा। तुम इन बातों में मत पड़ो। तुम अपना काम करो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। तब किशोर कहता है, नहीं माँ, मैं ईश्वर से मिलना चाहता हूँ। वह कहाँ मिलेंगे? मैं उनसे मिलकर पूछूंगा कि आखिरकार उन्होंने हमारा भाग्य ऐसा क्यों लिखा। विधवा स्त्री अपने बेटे से कहती है, बेटा, भगवान तो जंगल में रहते हैं। अगर जा सकते हो तो जाओ और जाकर उन्हें ढूंढ लो और उनसे अपने सारे सवालों के जवाब पूछ लो। प्रिय दर्शकों, किशोर बड़ा जिद्दी था। वह तुरंत जंगल की ओर निकल जाता है और कहता है, जब तक मैं ईश्वर से नहीं मिलूंगा तब तक घर नहीं लौटूंगा। इस प्रकार किशोर घर से चल देता है और ईश्वर को खोजने लगता है। पूरा दिन निकल जाता है लेकिन उसे कहीं भी ईश्वर दिखाई नहीं देते। वह रोता बिलखता आगे बढ़ता जाता है। उधर महादेव और माता पार्वती साधु का भेष बनाकर जंगल में भ्रमण कर रहे होते हैं, तो वह उस हार को एक पत्थर पर रख देता है और सोच क्रिया के लिए चला जाता है। उधर क्या होता है, एक चील उस हार को खाने की वस्तु समझकर उसे अपनी चोंच में दबाकर उड़ जाती है। किशोर जब देखता है कि एक चील उसका हार पंजों में दबाकर ले जा रही है, तो वह कुछ दूर तक उसका पीछा करता है, लेकिन वह इससे अधिक और क्या कर सकता था। वह चील तो आसमान में उड़ रही थी। ये देखकर वह लड़का मायूस हो जाता है और कहता है, जैसे तैसे तो आज मेरी किस्मत बदलने वाली थी, वह भी आज बदलते बदलते रह गई। मैं फिर से गरीब का गरीब रह गया। किशोर बड़ा दुखी हो जाता है और रोने लगता है और अपने घर चला जाता है। घर जाकर वह बड़ा मायूस होकर लेट जाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, आज मेरी किस्मत बदलते बदलते रह गई। आज मेरी गरीबी मिटने वाली थी, हमारे अच्छे दिन आने वाले थे, लेकिन क्या करूं, एक चील की वजह से आज हम फिर से गरीब रह गए। तब उसकी माँ कहती है, बेटा, जो भाग्य में लिखा है उसे कोई नहीं बदल सकता। तुम्हें व्यर्थ परेशान होते हो तुम। किशोर बोला, नहीं माँ, मैं कल फिर जाऊंगा। मैं कल फिर भगवान से मिलूंगा। उनसे पूछूंगा कि आखिरकार इतनी गरीबी हमारे भाग्य में क्यों लिखी है। वे मेरी बात सुनकर हमारी गरीबी को जरूर बदल देंगे। इस प्रकार जब दूसरी सुबह होती है तो किशोर फिर से घर से निकल पड़ता है और उसी जंगल में जाकर भगवान को आवाज लगाता है। वह उसी स्थान पर पहुंच जाता है जहां उसे कल ब्राह्मण वेश में भगवान मिले थे। वहां जाकर वह फिर से रोने लगता है। फिर से भगवान शिव को पुकारता है। भगवान शिव और माता पार्वती अगले दिन भी वहां प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं, किशोर, अब तुम्हें क्या परेशानी है? अब तुम्हें किस बात की चिंता सता रही है? मैंने तो कल तुम्हें सोने का हार दिया था।
वह तुम्हारी गरीबी मिटाने के लिए पर्याप्त नहीं हुआ क्या? अब ऐसा क्या हो गया कि तुम फिर से यहाँ आए हो? किशोर कल वाला सारा किस्सा सुनाता है और कहता है, हे बाबा, आपने जो हार दिया था उसे रास्ते में एक चील लेकर उड़ गई। अब हम क्या करें? हम तो गरीब के गरीब ही रह गए। हे साधु बाबा, अब कुछ ऐसा कर दीजिए जिससे हमारी गरीबी मिट जाए, हमारा भाग्य बदल जाए, ताकि हम भी कुछ अच्छा जीवन जी सके। भगवान शिव कहने लगते हैं, बेटा, तुम्हारा भाग्य मैं नहीं बदल सकता। अगर तुम्हें अपनी गरीबी मिटानी है तो तुम्हें ब्रह्मा जी के पास जाना चाहिए। ब्रह्मा जी तुम्हारा भाग्य जरूर बदल सकते हैं, तुम्हारी गरीबी जरूर मिटा सकते हैं। किशोर पूछता है, प्रभु, आप मुझे बताइए कि ब्रह्मा जी कहाँ मिलेंगे? तब भगवान शिव उसे ब्रह्मा जी का पता बताते हैं। पता लेकर किशोर ब्रह्मा जी के पास निकल पड़ता है और चलते चलते ब्रह्मा जी के पास पहुंच जाता है। वह ब्रह्मा जी से कहता है, प्रभु, मैं किशोर हूँ। आखिरकार आपने मेरे भाग्य में इतनी गरीबी क्यों लिखी? मेरी माँ के भाग्य में इतना दुख क्यों लिखा? हमने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जिसकी वजह से हमें दो वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता? शहर में इतने बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास धन की कोई कमी नहीं है। वे धन को दोनों हाथों से लुटा रहे हैं और आपने हमें इतना गरीब क्यों बना दिया? तब ब्रह्मा जी कहते हैं, बेटा, तुम्हारे भाग्य में कुछ लिखा ही नहीं गया है। तुम्हारे भाग्य में तो केवल गरीबी ही गरीबी लिख दी गई है। उसे कोई नहीं बदल सकता, उसे मैं भी नहीं बदल सकता। जो भाग्य में लिखा है उसे तो भोगना ही पड़ेगा। तब किशोर कहता है, हे प्रभु, आप तो भगवान हैं। अब मुझे कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं कुछ ऐसा जीवन जी सकूं, अमीर बन सकूं और मेरा जीवन सुख से बीत सके। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो फिर मेरे सवालों के जवाब दीजिए। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, बेटा, तेरे भाग्य का लिखा तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन मैं तुझे एक अंगूठी दे रहा हूँ। ये अंगूठी तेरी सारी गरीबी मिटा सकती है। इस प्रकार ब्रह्मा जी एक रत्न जड़ित अंगूठी किशोर को देते हैं और कहते हैं, इसे बेचकर तुम अपनी गरीबी मिटा लो और अपने जीवन को सुखी संपन्न बना लो। प्रिय दर्शकों, किशोर अंगूठी को देखता है और कहता है, चलो, इससे जो पैसे मिलेंगे उससे कुछ तो गरीबी कम होगी, कुछ तो मेरा भाग्य बदलेगा। इन्हीं सब बातों पर विचार करता हुआ किशोर घर की ओर चल पड़ता है। जंगल में चलते चलते वह कई तरह के सपने देखने लगता है। रास्ते में उसे एक सरोवर मिलता है। चलते चलते उसे बहुत जोर की प्यास लगती है। जैसे ही वह पानी पीने के लिए उस सरोवर पर झुकता है, वैसे ही उसकी जेब से वह अंगूठी सरोवर में गिर जाती है और एक मछली उसे निगल जाती है। देखते ही देखते किशोर का एक बार फिर भाग्य बिगड़ जाता है। उसकी गरीबी मिटते मिटते रह जाती है। यह देखकर किशोर बड़ा दुखी हो जाता है, फिर से रोने लगता है और कहता है, हाय रे मेरी किस्मत, मैं तुझे बार बार बदलने की कोशिश करता हूँ, लेकिन तू बदलने को तैयार ही नहीं है। वह फिर से घर लौट आता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, आज मैं भगवान से मिला था। उन्होंने मुझे एक अंगूठी दी थी, लेकिन रास्ते में प्यास लगने पर जब मैं पानी पीने झुका तो वह अंगूठी तालाब में गिर गई। आज हम अमीर बनते बनते रह गए। तब उसकी माँ रूपा, जो एक विधवा स्त्री थी, कहने लगती है, बेटा, तू क्यों इस तरह की झूठी मूठी कहानियां सुनाकर मुझे तसल्ली देता है? मुझे पता है कि मेरे भाग्य में बड़े दुख और बड़ी गरीबी लिखी है। अगर मेरे भाग्य में सुख होता तो मेरे पति मुझे भरी जवानी में छोड़कर क्यों जाता? क्योंकि कहते हैं कि पति के बिना औरत की गति नहीं होती, और जिस औरत का पति नहीं होता, संसार में उसे इज्जत नहीं मिलती। लोग उसे अच्छी निगाह से नहीं देखते। उसे न तो इज्जत मिलती है, न सम्मान मिलता है, न किसी प्रकार का सुख मिलता है। अगर मेरे भाग्य में सुख होता, सम्मान होता, तो मेरे पति जीवित हो जाता। बेटा, तेरा भाग्य मेरे भाग्य से बना हुआ है, इसीलिए बेटा,
जो ईश्वर ने लिखा है उसे कबूल करो। किसी भी तरह की कोशिश से इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। किशोर बड़ा जिद्दी था। वह कहने लगता है, माँ, मैं कल फिर से भगवान के पास जाऊंगा। देखता हूँ कैसे वे मेरे भाग्य को नहीं बदलते। वे फिर से कुछ न कुछ मुझे जरूर देंगे, जिससे हमारा भाग्य बदल जाएगा। माँ के मना करने के बाद भी किशोर अगले दिन जंगल में जाता है और कहता है, हे ब्रह्मा जी, जो आपने मुझे कल अंगूठी दी थी, वह अंगूठी जल में गिर गई। उससे एक मछली निकल गई। अब मैं क्या करूं? मैं तो गरीब का गरीब रह गया। हे ब्रह्मा जी, कोई ऐसी कृपा कीजिए जिससे मेरी गरीबी मिट सके, मैं भी कुछ अच्छा कर सकूं, मेरा जीवन भी अन्य सुखी व्यक्तियों की तरह हो जाए। ब्रह्मा जी कहते हैं, बेटे, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारा भाग्य तुम्हारी किस्मत को बदलने नहीं देता। तुम्हारे साथ कोई कितना भी अच्छा कर ले, तुम्हारा भाग्य नहीं बदल सकता। क्योंकि कहते हैं, जिस व्यक्ति के भाग्य में दुख और गरीबी लिखी होती है, तो पूरी दुनिया उसे सुखी और अमीर बनाने के चक्कर में लग जाए, लेकिन कोई भी उसे सुखी नहीं बना सकता, कोई भी उसे अमीर नहीं बना सकता। जिस व्यक्ति के भाग्य में दुख लिखा हो, तो पूरा संसार एकजुट होकर भी उसे सुखी नहीं बना सकता। तब किशोर कहने लगता है, नहीं ब्रह्मा जी, आप तो ईश्वर है। या तो आप मेरी गरीबी मिटाइए, या मेरे सवालों के जवाब दीजिए, या फिर कोई ना कोई उपाय बताइए। आखिर मैंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जिसकी वजह से मुझे इस तरह की गरीबी भोगनी पड़ रही है? मेरे दुखों का कारण क्या है? मेरे भाग्य में ऐसा क्यों लिखा गया है? फिर किशोर दोहराता है, नहीं ब्रह्मा जी, आप तो ईश्वर है। या तो आप मेरी गरीबी मिटाइए, या मेरे प्रश्नों के उत्तर दीजिए, या फिर कोई उपाय कीजिए। आखिर मैंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जिसकी वजह से मुझे इस तरह की गरीबी भोगनी पड़ रही है? मेरे दुखों का कारण क्या है? मेरा भाग्य ऐसा क्यों है? मेरा भाग्य अन्य व्यक्तियों की तरह अच्छा क्यों नहीं है? तब ब्रह्मा जी कहते हैं, बेटे, मैं तुम्हारा भाग्य तो नहीं बदल सकता, लेकिन अब मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बता रहा हूँ। अगर इस उपाय को तुमने कर लिया, तो तुम्हारी गरीबी जरूर मिट जाएगी, तुम्हारा भाग्य जरूर बदल जाएगा। तब किशोर कहता है, प्रभु, आप मुझे वह उपाय शीघ्र बताइए। मैं हर एक उपाय कर लूँगा जो मेरे भाग्य को बदल सके, जो मेरी गरीबी मिटा सके, जो मेरे दुखों को मिटा सके। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, किशोर, तुम अब शंकर जी के मंदिर में जाओ। उनके मंदिर में दिन भर उनके दरवाजे की चौखट पर टिके बैठे रहना, उनका दीदार करते रहना, और शाम को फिर अपने घर लौट जाना। लेकिन तुम उनसे कुछ मांगना मत। दिन भर उनके दर्शन करो, लेकिन कुछ मांगना मत, क्योंकि भगवान शिव शंकर के द्वार पर भाग्य की देवी झाड़ू लगाने आती है। वही तुम्हारा भाग्य बदल सकती है। हो सकता है भगवान शिव की कृपा तुम पर हो जाए, तो वे तुम्हारा भाग्य बदल दे। तब किशोर कहता है, ठीक है प्रभु, मैं ऐसा ही करूँगा। अब प्रिय दर्शकों, किशोर वहां से जाता है। नगर से कुछ दूर भगवान शंकर का एक मंदिर हुआ था। वह सुबह उठता है, स्नान ध्यान करता है और उस मंदिर पर पहुंच जाता है। मंदिर के द्वार पर बैठकर भगवान शिव की मूर्ति का दीदार करता रहता है, लेकिन मांगता कुछ नहीं है। पूरा दिन ऐसे ही बीत जाता है। इस तरह जब शाम हो जाती है, तो वह अपने घर चला जाता है। उधर उसकी माँ पूछती है, बेटा, तू कहाँ जाता है और इतनी शाम को कहाँ से आता है? आखिरकार तू करता क्या है? तो किशोर कहता है, माँ, मैं अपना भाग्य बदल रहा हूँ। मैं भाग्य बदलने के लिए तपस्या कर रहा हूँ। मैं वह हर एक काम करूँगा जिससे मेरा भाग्य बदल जाए,
उसकी माँ कहती है, बेटा क्यों व्यर्थ की तपस्या कर रहे हो? तुम्हारा भाग्य कोई नहीं बदल सकता। अगर तेरे भाग्य में सुख होता तो तू अमीर बाप के घर में पैदा होता। तेरे पिता भी जीवित होते तो धनवान घर में पैदा होता। लेकिन तेरे भाग्य में गरीबी लिखी है, तभी तो मुझ गरीब के घर में तेरा जन्म हुआ है। तब किशोर कहता है, नहीं माँ, अगर व्यक्ति चाहे तो कुछ भी कर सकता है। मैं भी अपनी गरीबी को अमीरी में बदल दूंगा। देखना, मैं एक दिन जरूर कुछ ऐसा करूंगा जिससे मेरा भाग्य बदल जाए। तभी विधवा स्त्री रूपा कहने लगी, ठीक है बेटा, जो तुझे अच्छा लगेगा वह तू कर, मैं तुझे नहीं रोकूंगी। इस प्रकार उसे भगवान शिव के मंदिर में बैठे बैठे कई महीने बीत जाते हैं। भगवान शिव शंकर देखते हैं कि किशोर सुबह सुबह मेरे दरवाजे पर आता है, दिन भर मेरा दीदार करता है और शाम को बिना कुछ कहे यहाँ से चला जाता है। ये मेरा अनूठा भक्त है, कुछ मांगता भी नहीं है, कुछ कहता भी नहीं है, सिर्फ मेरे दर्शन करके चला जाता है। तब एक दिन भगवान शिव ने उसके रास्ते में एक हीरो की पोटली गिरा दी थी। वह पोटली किशोर को मिल जाती है। किशोर जब उस पोटली को देखता है तो बड़ा खुश हो जाता है। वह कहता है, भगवान शिव शंकर ने आज मेरा भाग्य बदल दिया। ये सब उन्हीं की कृपा है। उन हीरो को लेकर वह अपने घर चल देता है और बड़े बड़े सपने देखता हुआ घर की ओर बढ़ने लगता है। वह सोच रहा था, आज मैं अपनी माँ को बताऊंगा कि मैंने अपना भाग्य बदल दिया है, अब मैं गरीब नहीं रहा। इस प्रकार खुश होता हुआ वह अपने घर पहुंच जाता है। उसकी माँ उस समय घर पर नहीं थी, वह गांव के किसी काम से गई हुई थी। किशोर हीरो की पोटली को एक लोटे में निकाल देता है और खुशी से पागल होता हुआ अपनी माँ को बुलवाने के लिए चला जाता है। वह सोचता है, मैं अपनी माँ को ये सारे हीरे दिखाऊंगा तो देखकर वह भी बहुत खुश हो जाएगी। अब हमारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। वह उन हीरो की पोटली को लोटे में रखकर चला जाता है। उधर उसी वक्त कुछ चोर किशोर के घर में घुस जाते हैं और चोरी करने लगते हैं। चोरी करते करते उन्हें वह लोटा मिल जाता है और वे उसे लेकर वहां से निकल भागते हैं। किशोर अपनी माँ को बुलाकर आता है और कहता है, माँ देखो, आज मुझे हीरों से भरा हुआ एक लोटा मिला है। उसकी माँ कहती है, बेटा मुझे तुझ पर भरोसा नहीं, तू दिखाएगा तभी मैं यकीन करूंगी। घर जाकर किशोर उस लोटे को खोजता है, लेकिन बहुत खोजने के बाद भी वह लोटा नहीं मिलता। वह घबराकर कहता है, माँ मैंने अभी अभी तो लोटा यहीं रखा था, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। तब उसकी माँ कहती है, बेटा मनगढ़ंत कहानियां बनाना बंद कर दो। मुझे पता है कि हमारा भाग्य बहुत गरीब है, हमारी किस्मत बहुत खराब है, ये बदली नहीं जा सकती। किशोर कहता है, नहीं माँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आज मैंने यही हीरो से भरा हुआ लोटा रखा था, पता नहीं वह कहाँ गायब हो गया। तब उसकी माँ कहती है, बेटे मैं तुझसे बार बार कह रही हूँ कि हमारा भाग्य नहीं बदल सकता, चाहे लाख कोशिश कर लो। जब किस्मत में कुछ नहीं लिखा तो कुछ नहीं होगा। हमारे भाग्य में सुख का एक पल भी नसीब नहीं है। अगर भाग्य में सुख होता तो क्या मैं जवानी में ही विधवा हो जाती? दुनिया की कोई भी औरत पति के बिना सुखी नहीं हो सकती। जिस स्त्री का पति जवानी में छोड़कर चला गया, उसके घर में चाहे कितनी भी सुख सुविधाएं हो, फिर भी वह बड़े बड़े दुखों को झेलती है। बेटा मेरा भाग्य बहुत खोटा है। किशोर कहता है, माँ मैं फिर से भगवान के पास जाऊंगा, उनसे कोई न कोई ऐसा उपाय पूछूंगा जिससे हमारी गरीबी मिट जाए। माँ तू देख लेना, एक दिन हमारा भाग्य जरूर बदलेगा। किशोर फिर से भगवान शिव के मंदिर में जाता है। वह पूरे दिन मंदिर के द्वार पर बैठा रहता है।
शिव शंकर की मूर्ति के दर्शन करता रहता है, लेकिन उनसे कुछ भी नहीं मांगता। शाम होते ही वह चुपचाप अपने घर लौट आता है। धीरे धीरे कई महीने बीत जाते हैं। तब शिव शंकर माता पार्वती से कहते हैं, देवी, इस किशोर का भाग्य बहुत ही गरीब है। मैंने श्री विष्णु ने और ब्रह्मा जी ने मिलकर इसके भाग्य को बदलना चाहा, लेकिन हर बार इसका भाग्य आड़े आ जाता है, क्योंकि इसके भाग्य में गरीबी लिखी हुई है। तब बाबा महादेव भाग्य की देवी से कहते हैं, हे भाग्य देवी, इस लड़के और इसकी माँ के भाग्य में बहुत गरीबी लिखी गई है। इसके भाग्य को बदलने के लिए हमने बहुत प्रयास किए, लेकिन हर बार इसका खोटा भाग्य सामने आ जाता है। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, जाओ और इसका भाग्य बदल दो, इसकी गरीबी मिटा दो और इसके जीवन को सुखमय बना दो। ये मेरा बहुत भोला भक्त है, रोज मेरे द्वार पर आता है, पूरे दिन बैठा रहता है, मगर मुझसे कुछ भी नहीं मांगता। जो मांगता है उसे बहुत कुछ मिलता है, लेकिन जो बिना मांगे सहता है उसे उससे भी अधिक मिलना चाहिए। भाग्य की देवी कहती है, प्रभु, मैं इसका भाग्य कैसे बदलूं? इसके भाग्य में तो कुछ लिखा ही नहीं है। भगवान शिव गंभीर स्वर में कहते हैं, नहीं देवी, ये मेरा आदेश है, तुम्हें इसका भाग्य बदलना ही होगा। तब भाग्य की देवी भगवान शिव के आदेश के अनुसार मंदिर के द्वार पर झाड़ू लगाती है और उसी स्थान पर एक सोने का सिक्का गिरा देती है। वह सिक्का किशोर को मिल जाता है। किशोर सिक्के को देखकर कहता है, एक बार फिर भगवान शिव ने मुझ पर कृपा की है। इस सिक्के से हमारी गरीबी कुछ तो कम हो जाएगी। अब वह उस सिक्के को हाथ में लेकर घर की ओर बढ़ता है। वह सोचता है, आज मैं इसे कहीं नहीं रखूंगा, आज कोई गलती नहीं करूंगा, आज इस सिक्के को अपने हाथ में ही पकड़ रखूंगा और माँ को दिखाऊंगा। किशोर घर पहुंचता है, माँ को सिक्का दिखाता है और कहता है, माँ, भगवान शिव शंकर ने मुझे ये सोने का सिक्का दिया है। इससे हम भोजन और राशन लाएंगे और बचे पैसे से कोई काम शुरू करेंगे। हमारी गरीबी अब जरूर मिटेगी। उसकी माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेटा, आज मुझे यकीन हो गया कि कर्म से भाग्य बदला जा सकता है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। धन्यवाद। जय श्री राम।